करवा चौथ भारत के प्रमुख व्रतों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से उत्तर भारत की विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं। यह व्रत करवा, मिट्टी के बर्तन और चौथ, चतुर्थी तिथि से जुड़ा है, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व सदियों से भारतीय समाज में गहराई से रचा बसा है। धार्मिक महत्व। सावित्री और सत्यवान की कथा। प्रिय दोस्तों, पौराणिक कथाओं में करवा चौथ व्रत को सावित्री और सत्यवान की कथा से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि सत्यवान की मृत्यु के बाद सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की याचना की और कठोर तपस्या की। सावित्री की भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। इस कथा को यह दर्शाने के लिए सुनाया जाता है कि पतिव्रता स्त्री की भक्ति और समर्पण से मृत्यु जैसी शक्ति भी हार मान लेती है। वीरवती की कथा। वीरवती नामक एक सुंदर रानी ने विवाह के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था। व्रत के कठोर नियमों के चलते वह भूख प्यास से व्याकुल हो गई। उसके भाइयों ने उसकी पीड़ा को देखकर एक जलता हुआ दीपक और छलनी से चांद का भ्रम उत्पन्न किया, जिससे वीरवती ने व्रत तोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। बाद में देवी पार्वती की कृपा से उसकी तपस्या सफल हुई और उसके पति को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। करवा चौथ का ऐतिहासिक महत्व। मित्रों, करवा चौथ का उल्लेख महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह परंपरा मूलतः पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शुरू हुई, जहां महिलाओं को अपने पतियों की लंबी उम्र की चिंता रहती थी, जो युद्ध के मैदान में जाते थे। युद्ध के समय महिलाएं अपने पति की सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती थीं। धीरे धीरे इस व्रत ने सामाजिक और पारिवारिक स्वरूप ग्रहण कर लिया और समर्पण का प्रतीक बन गया। करवा चौथ व्रत का अनुष्ठान और परंपराएं। व्रत का प्रारंभ। व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होता है। सरगी एक विशेष भोजन है जिसे सास अपनी बहू को उपहार स्वरूप देती है। इसमें फल, मिठाई और अन्य पौष्टिक आहार शामिल होते हैं। सरगी खाने के बाद महिलाएं दिन भर अन्न और जल ग्रहण नहीं करती। पूजा और कथा वाचन। शाम के समय महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर करवा चौथ की पूजा करती हैं। करवा, मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और करवा माता की पूजा की जाती है। इसके बाद करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है, जिसमें वीरवती, सावित्री और सत्यवान की कहानियां सुनाई जाती हैं। चांद का दर्शन और अर्घ्य रात में चांद के दर्शन के बाद महिलाएं छलनी से चांद और फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ने में सहायता करता है। यह प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। आधुनिक समय में करवा चौथ का महत्व। आज के समय में करवा चौथ न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को भी प्रकट करता है। आधुनिक युग में कई पुरुष भी अपनी पत्नियों के साथ व्रत रखकर उनके प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। फिल्मों, टीवी शोज और सोशल मीडिया के जरिए इस पर्व की लोकप्रियता और बढ़ गई है, जिससे यह भारत के अलावा विदेशों में बसे भारतीयों में भी उत्साह से मनाया जाने लगा है। पारंपरिक लिबास जैसे साड़ी या लहंगा पहनती हैं और मेहंदी लगाती हैं। यह अवसर सौंदर्य और श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है। ज्वेलरी और नए परिधानों की खरीदारी इस त्योहार का अहम हिस्सा है, जो इसे एक सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव का रूप देता है। क्षेत्रीय विविधताएं। पंजाब। यहाँ करवा चौथ धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं गिद्दा और भंगड़ा करती हैं। राजस्थान। इस क्षेत्र में महिलाएं पारंपरिक गीत गाते हुए पूजा करती हैं और मिट्टी के करवे का विशेष महत्व होता है। उत्तर प्रदेश। पूजा के दौरान महिलाएं सामूहिक रूप से करवा चौथ की कथा सुनती हैं और त्योहार के बाद एक दूसरे को मिठाई बांटती हैं। करवा चौथ के वैज्ञानिक पहलू। प्रिय दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में एक प्रकार का उपवास होता है, जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। बिना अन्न और जल ग्रहण किए शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह व्रत केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयुक्त है जिनकी शारीरिक स्थिति अच्छी हो। गर्भवती महिलाओं या बीमार व्यक्तियों के लिए इसे करने की सलाह नहीं दी जाती। करवा चौथ और सामाजिक पहलू। करवा चौथ के व्रत का एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू यह है कि यह परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के करीब लाता है।
इस पर्व पर सास बहू के रिश्ते को भी मजबूती मिलती है, क्योंकि सास अपनी बहू को सरगी देती है और शुभकामनाएं देती है। साथ ही यह पर्व पति पत्नी के बीच भावनात्मक जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। आलोचना और बदलते दृष्टिकोण। हालांकि करवा चौथ प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग इसे पितृसत्तात्मक परंपरा के रूप में भी देखते हैं। उनका मानना है कि यह व्रत महिलाओं पर सामाजिक दबाव डालता है और उनकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। आधुनिक समय में कुछ महिलाएं इसे पारंपरिक ढांचे से हटकर केवल प्रतीकात्मक रूप में मनाती हैं। वहीं कई पुरुष भी अब इस व्रत को रखने लगे हैं, जिससे यह पर्व अधिक समानतावादी दृष्टिकोण प्राप्त कर रहा है। निष्कर्ष, करवा चौथ का व्रत प्रेम, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक है, जो सदियों से भारतीय समाज में प्रचलित है। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पारिवारिक संबंधों को भी मजबूत करता है। हालांकि आधुनिक समय में इसके प्रति दृष्टिकोण बदल रहे हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाना आज भी कायम है। करवा चौथ की परंपराएं भले ही समय के साथ बदली हों, लेकिन इसका भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व अभी भी वैसा ही है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति की गहराई और समाज में रिश्तों की महत्ता को उजागर करता है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी अपनाती रहेंगी। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।